चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि एक विक्रेता एक नारियल 14 रुपये 40 पैसे में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, और यदि वह 25% के लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पे बेचे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट करना है जरा देखिए। 144 बाय में आपको 10 दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपका विक्रय मूल्य। जब भी आपको देना कि इतने पे बेचने पर आपका प्रॉफिट हो रहा है और फिर उसको और प्रॉफिट चाहिए, या फिर इतने लॉस हो रहा है और उसे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली वैल्यू है अगर वो प्रॉफिट में है तो उसके 100 में ऐड करके ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 125 जैसे। और यहाँ पर जो दे रखा था आपका, यहाँ पर दे रखा था 114 रुपये 40 पैसे बेच के 10 बेचने पर 10% की हानि होती, तो हानि इसका मतलब इसको 100 में से माइनस करके आप नीचे कर दीजिए, और जिससे माइनस करेंगे तो आपको न्यू आपका एसपी मिल जाएगा, आपका नया वाला आपका क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो ये आपका 25 और पंजे और 25 चौके 100 होगा, 4 तिया 12 होगा, और 4 छिक 24 होगा, और 9 चौक 36 होगा, यानी कि 20 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए ये तो करना तो खैर आपको ऐसे ही एग्जाम में जब आपको थोड़ा सा डिटेल में और पता लगेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को करेंगे इसी तरह से कि एक्चुअली क्या क्या है। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या क्या कहा था मेरे से कि भाई 144 बाय में 10, ये मुझे उसने दे रखा था एसपी। तो मैंने क्या किया, मुझे इतने पे बेचकर 10% की क्या होती, हानि होती। तो इसका मतलब 100 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 100 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे विक्रय मूल्य दे रखा है और मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मैं नीचे वाले 100 में क्या करता हूँ, प्लस और माइनस करता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट दे रखा तो प्लस करूंगा, और लॉस दे रखा तो मैं माइनस करूंगा। तो इसमें से मैंने क्या 10 माइनस किया, तो ये 144 बाय में 10 इनटू में 100 बाय में आपका कितना आ गया 90। ये मेरे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ गया। अब सीपी आ गया तो फिर इसको एक बार क्या करेंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दे रखा है वो चाहता है प्रॉफिट, बट अब मेरे पास जो अमाउंट है वो है कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस है तो हम प्लस माइनस ऊपर करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर जोड़ दीजिए 25, और लॉस है तो माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट है जोड़ दिया। तो देखो इससे ये काटा तो मेरी वही वाली पुराने वाली वैल्यू बन गई 144 बाय में 10 इंटू में कितना होगा 125 बाय में 100, 125 बाय में 90। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 20 रुपये आएगा। यानी कि वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतने ही ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, उतना ही टाइम बचा पाएंगे आप। चलिए इसको एक बार डिटेल सॉल्व ही करते हैं। मान लेते हैं कि भाई इसका सीपी जो था वो 100 सीपी जो था वो मेरे पास में एक्स था, तो वो क्या कर रहा है 10% की हानि पे उसे बेचेगा। तो 10% निकाल के इसमें 10% माइनस करूंगा, इससे अच्छा मैं सीधा इसका 90% कर दूंगा, तो ये हानि के बाद का मेरा अमाउंट बचेगा। और वो कह रहा है कि इसको उसने 14 रुपये 40 पैसे यानी कि 144 बाय 10 रुपीज़ में से बेच दिया। तो सीधा बस तो इससे ये कट जाएगा, और 16 निम्मा 144 होता है, इससे ये सब कट जाएगा, आमने सामने की वैल्यू कट जाएगी। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो आ गया मेरे पास में वो कितना आ जाएगा आपका 16 रुपये। अगर आप मुझे क्रय मूल्य मिल गया तो मैं अब नया वाला विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे उस पर क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका 25% निकाल के इसी में जोड़ना पड़ेगा, या इससे अच्छा 125 बाय में 100 कर दूंगा तो मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 पंजे और 25 चौके 100, 4 चौक 16 और ये 20 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।